लेकिन चतुर्वेदी जी, आप तो ज्योतिष शास्त्री हैं, ये जो खाने पीने वाली बात है बहुत सारे दर्शकों के मन में रहती है कि क्यों नहीं खाना चाहिए या क्यों कोई जलपान नहीं करना चाहिए इस बीच में, इसका कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, दो कारण हैं इसके मुख्य रूप से अगर देखते हैं। पहला कि वैज्ञानिक कारण, विज्ञान भी कहता है कि उस समय विकिरण ऐसी रहती हैं, कुछ ऐसी विकिरणें रहती हैं धरा पर कि जो हानिकारक हैं, और विज्ञान भी इसको वर्जित मानता है। अब आते हैं कि हमारा सबसे पुरातन विज्ञान यानी कि सनातन शास्त्र में जो ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिष विज्ञान हमारा कहता है कि विशेष रूप से देखिए, सूर्य की किरणें जो हैं वह जीवन का आधार हैं और पितामह कहा गया है सूर्य को, और इस समय सूर्य की किरणें सीधा आने से, चंद्रमा पर पड़ने से बाधित होती हैं, और उस समय जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं होता है, चंद्रमा जो है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है। तो जब आप देखेंगे कि विकिरणें वहां पर जो सूर्य की जो किरणें हैं वह टकरा कर आएंगी और अंधकार में कुछ ऐसी विकिरणें उस समय रहती हैं, शास्त्र कहता है कि उस समय विशेष रूप से भोजन इत्यादि को वर्जित रखा जाता है। और दूसरा विकिरण जो है वो नुकसानदायक होता है। और बात करते हैं इस पर, एक बड़ी अपडेट दे दें कि काशी में शाम को 5:10 से चंद्र ग्रहण शुरू होना था और वो समय हो गया है, अब वो समय हो गया है और कई शहरों में अब भारत के ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो काशी तक ये आ चुका है। आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रहण काल शुरू हो चुका है, इसलिए निश्चित रूप से जो लोग वहां पर साधनारत हैं, ध्यानरत हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, वहां पर तट पर बैठकर उनके भाव और भी बेहतर तरीके से नीतीश आप पढ़ सकते होंगे और एबीपी गंगा का कैमरा पढ़ सकता होगा। हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ राजेंद्र जी। ग्रहण का पूर्ण काल अब शुरू हो चुका है। 5:10 से शुरू होना था ग्रहण का पूर्ण काल। और ये देखिए, आपको ये जो लोग थे, जो अभी थोड़ी देर पहले जो जाप की स्थिति है वो थोड़ी बहुत जो हल्की थी वो भी पूरी तरह से अपने शबाब पर आ चुकी है, और ये 1 घंटे तक लगातार चलने वाली है। 1 घंटे तक पूरी तरह से घाट पर स्नान, ध्यान और ख़ास तौर पे जो जप का सिलसिला है वो लगातार और भी तेज़ी से। आप देखिए, यहाँ पे जो गंगा में जो लोग थे, अब आपको कोने पर 2 या 3 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब ये कतार बढ़ती जा रही है। लगातार ये जो लोग हैं वो देखिए, सभी लोग आपको हवन भी कर रहे हैं वहाँ पर नीतीश, और हवन भी किया जा रहा है। जो यहाँ पे ये देखिए साधना देखिए, साधना यहाँ हवन किया जा रहा है। ये साधना देखिए सामने आपके राजेंद्र जी, ये साधना करते हुए लोग हैं। तो अब जो ग्रहण का पूर्ण काल अब 1 घंटे तक लगभग 6:20 पे ये पूरी तरह से मोक्ष काल होगा। लेकिन इस दौरान जो पूजन का सिलसिला है, जो आस्था का सिलसिला है, जो यहाँ पर ध्यान का सिलसिला है, वो अपने शबाब पर आ चुका है, और सभी लोग घाटों पर प्रार्थनाओं का जो दौर है वो तीव्र गति को पकड़ चुका है। राजेंद्र जी। जी बिल्कुल। आप एक बार तस्वीरें तो आपने भक्तों की, श्रद्धालुओं की दिखाई, लेकिन क्या आकाश में कुछ ऐसी घटनाएं आप देख पा रहे हैं जो हमारे दर्शकों को आप दिखाना चाहेंगे वहां पर, चूंकि ग्रहण काल शुरू हो चुका है? नीतीश। राजेंद्र जी, हम प्रयास करते हैं, लेकिन आज जो आकाश है उसमें बादल है, और बादलों में चांद कहीं छिपा हुआ है। चांद देख नहीं पा रहा है कोई, लेकिन सबकी जो मनोस्थिति है वो अपनी प्रार्थना को उस सामने आकाश की ओर देखते हुए नजर आ रहा है। को दिखा सकता हूं, आप देखिए यहाँ पर आकाश में बादल है, और आज जिस तरह से चांद का अब तक कोई हल्का सा चेहरा दिखता था, आपको कहीं भी बादलों में चांद दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन समयानुसार अगर बात करें तो समय शुरू हो चुका है, और अब वो समय जिसके अगर बात ठीक है नीतीश, आइए इस बार बात भी कर लेते हैं। नीतीश, बात कर लेते हैं। ठीक, सबको इंतजार था। ठीक, आप वहाँ पे बादल लगे हुए, लेकिन वैसे भी दिखाई नहीं देता ये। और हमारे साथ ज्योतिष शास्त्री गणेश जी हैं, एस गणेश जी हैं, वो और इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या भारत में सकता है किसी भी स्थिति में ये, किसी भी स्थान पर? देखिए, अभी चंद्रोदय हुआ नहीं है भारत में एक्चुअली। जब चंद्रोदय होगा उसके बाद ही तो नजर आएगा जी, स्वाभाविक। इसीलिए ये 5:45 बजे के करीब चंद्रोदय है, उसके बाद ही नजर आएगा, और ये 6:18 तक नजर आएगा। ये 39 मिनट के लिए भारत में नजर आना है, इसलिए अभी आप उनको बोलेंगे आकाश में देखो, और आकाश तो कोई फायदा नहीं है उसका। चंद्रोदय हुआ ही नहीं है जी। तो जब चंद्रोदय का काल आएगा उसके बाद वो चंद्रोदय पे ही ग्रहण के साथ ही हो रहा है, इसलिए चंद्रोदय खग्रास्त
चंद्र ग्रहण कहा तो गया। क्या भारत में जो पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है वो हाँ। देखा जा सकेगा कुछ भी नहीं, मिनटों के पूर्ण लिए? तो है ही नहीं ना, जी। खग्रास ही है यहाँ। ग्रस्तोदय इसलिए कहा गया कि उदय और ग्रस्त, हाँ। ग्रस्त है ग्रहण से, इसलिए जो है ग्रस्तोदय इसको चंद्र ग्रहण कहा गया है। पूर्ण जो गलत कहाँ से आपने शब्द पाया है मीडिया वालों ये ने? खग्रास नहीं है, है। पूर्ण टोटली है। नहीं नहीं, total पूर्ण lunar नहीं है, इंडिया पूर्ण में नहीं नहीं नजर आ है, रहा, पूर्ण रशिया में चंद्र नजर ग्रहण आएगा नहीं पूरा। है। यदि पूर्ण चंद्र ग्रहण होता तो आप जो है और ज्योतिषियों से इसमें जो विवरण से पंचांग भी हमारे पास पड़ा है, हाँ, पूर्ण नहीं पंचम है। में पूर्ण ही लिखा होगा। पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, उसमें चित्र भी नहीं दिया है पूर्ण। और पूर्ण यदि है तो किसी भी ज्योतिषी को जो है बता सकता है। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात कही है शास्त्री जी। इसको हम फिर से एक बार दर्शकों को बता दें कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है जो हमारे ज्योतिष शास्त्री और धर्मशास्त्री कह रहे हैं। और एक शब्द आपने नहीं, प्रयोग इस किया पर देखिए, एक lunar चीज़ है, इसमें eclipse है। पूर्वी हिस्से पर हाँ। पूर्वी भाग में भारतवर्ष के यह पूर्ण दृश्य है, क्योंकि हाँ। वहाँ सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। हमसे लगभग जिस स्थान पर हम बैठे हुए Total दिल्ली lunar NCR के, eclipse है ये। यहाँ से करीब 1 घंटे पहले वहाँ पर सूर्यास्त ये- हो जाएगा। ठीक है। तो ये वहाँ पूरा पर क्या- पूर्ण दृश्य है। तो भारतवर्ष में यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हाँ। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है और पूर्ण रूप से दृश्य भी है। हाँ। लेकिन जिस स्थान पर, जैसे आप बनारस पूछ रहे हैं या कानपुर पूछ रहे हैं, वहाँ पर पूर्ण रूप से अभी नहीं दिखेगा, अब बॉम्बे में जब वहाँ जाएगा लगभग तो और भी कम 5:32 हो से ही जाएगा। आरंभ होगा। जी, जी, जी। तो तो इसलिए यहाँ पूर्वी, पर पूर्ण बिल्कुल पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्सों में भारत में यह पूर्ण चंद्र ग्रहण रशिया दृश्य में है। महत्वपूर्ण बात पूरा आपने नजर आ कही। रहा है। दिल्ली रशिया में पूरा नहीं नजर है, आता वहां पर है, वो जो थोड़ा सा है वो भी। ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।